अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS, CLIS, MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यकीन माने आप सभी के लिए हमारे चैनल पे काफ़ी कुछ है। एक बार चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे ज़रूर विजिट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी लेक्चर का जो PDF है वो पहुँच सके। और प्लस आप लोगों को जो भी डाउट है वो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें ताकि आपका जो भी डाउट है वो हम मतलब क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों का अगस्त 3 से एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास ऑलमोस्ट एक डेढ़ वीक बचा हुआ है आपको मतलब प्रिपरेशन के लिए। तो आपका प्रिपरेशन अच्छे से चले इसके लिए हम ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये स्टार्ट करके रखा है हमने, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे BLI हो गया चाहे MLI हो गया, इनके हम सीरीज़ में लेके आ रहे हैं। जिसमें एक तो लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज़ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज़ है। तो ऑलरेडी हमने BLI 221, 222 का डाल दिया और MLI का 1 का डाल दिया है। तो अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन सब लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये है BLI 223, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एग्ज़ाम आपको 5 अगस्त 2021 को होगा, और ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का है। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, और ये इन क्वेश्चन के बाहर आपको बहुत ही रेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मतलब हमने अपना अनुभव है, जितने भी मतलब उन्होंने जितना भी क्वेश्चन पूछा है उनके बेसिस पे हम ये सारे जो है क्वेश्चन फ्रेम करके लाए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं, आपको उनमें उन सारे क्वेश्चन में से ये सारे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन रीडेबल कैटलॉग्स। जो मशीन रीडेबल कैटलॉग्स होता है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ रिट्रीवल सिस्टम। तो यहाँ पे मेजर एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट होता है ताकि इवेलुएट किया जा सके रिट्रीवल सिस्टम को, वो यहाँ पे बताना है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो यहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको मशीन रीडेबल कैटलॉग्स के बारे में 2-3 लाइन ऊपर आपको लिख देना है और उसको इंट्रोडक्शन बनाना है। फिर उसके बाद आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मतलब बीच में एक लाइन मतलब ड्रॉ कर देना है, और दोनों साइड आपको एक तरफ एडवांटेज और दूसरी तरफ डिसएडवांटेज लिखना है। और साथ में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका मेन बॉडी, तो लास्ट में एक कंक्लूजन का हेडिंग डालना है और पूरा आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज और मशीन रीडेबल कैटलॉग को मिक्स करके एक कंक्लूजन बना के लिख देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल वे में होगा। और जब भी डिफ्रेंशिएशन का जो क्वेश्चन आए तो प्लीज़ करके ऐसे ही आप लिखें, बीच में एक लाइन डाल के दोनों तरफ आप उसको लिखें। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को जो जब कॉपी चेक करना होगा तो बहुत आसान हो जाएगा कॉपी चेक करने का। तो ये पूरी बातें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रूल्स फॉर कैटलॉगिंग ऑफ कंप्यूटर फाइल अकॉर्डिंग टू AACR2R। तो AACR2R आपको पता होगा क्या होता है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल जो है ये होता है AACR2R। तो इसके जो कैटलॉगिंग जो है, इसके रूल जो है कैटलॉगिंग के, जो कि कंप्यूटर फाइल में होता है, उसको यहाँ पे बताने हैं, आपको डिस्क्राइब करना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बाय एरिया ऑफ एप्लीकेशन। जो डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के, एरिया वाइज उसके एप्लीकेशन यहाँ पे बताने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन अ लाइब्रेरी। क्लासिफिकेशन बताना है लाइब्रेरी का जो कि यहाँ पे यूज़ होता है। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट इज़ थियोसर। तो थियोसर क्या होता है और इसके पर्पस क्या होते हैं ये बताने हैं। फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है व्हाट इज़ RDA, डिस्कस इस की फीचर एंड पर्पस। RDA क्या होता है, इसका पहले हम फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। तो RDA का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस होता है और इसके की फीचर और पर्पस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस द
क्वालिटीज़ ऑफ गुड नोटेशन इन क्लासिफिकेशन। जो नोटेशंस होते हैं उनके क्या क्या क्वालिटी होती है, गुड क्वालिटी होती हैं, वो बताने हैं क्लासिफिकेशन में। 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैन बी प्रेजेंटेड टू द यूज़र। जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है वो किस तरीके से यूज़र के सामने रखा जाता है वो यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन 10 है डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटा डेटा। अलग अलग जो तरह के मेटा डेटा होते हैं उसको बताने हैं। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट द डेटा, मीन्स समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बुक है तो एक तरह से डेटा है। अब उसके अंदर से आप मेटा डेटा कैसे निकालेंगे? जैसे जो बुक है उसकी क्वालिटी कैसी है, पेज नंबर कितने हैं, पेज नंबर, हाँ, और जो है पब्लिशर कौन है, उसमें किस तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है, जो हेडिंग है वो बोल्ड लेटर में लिखा गया है, कैसे लेटर में लिखा गया है। तो ये सारे क्या होता है? डेटा अबाउट द डेटा। डेटा के अंदर से जो डेटा निकाल के लिया जाता है वो होता है डेटा अबाउट द डेटा, मेटा डेटा होता है वो। फिर 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग। स्ट्रक्चर और वर्किंग जो होता है क्लासिफाइड कैटलॉग का वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 12 है डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग। देखिए इंडेक्सिंग से बड़े सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे चेन इंडेक्सिंग हो गया, चाहे कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग कर दें। फिर है 13 क्वेश्चन डिफाइन द यूज़र इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन। जो यूज़र के इंटरेस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बताना है, और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेज दोनों बताने हैं। जैसे मान लीजिए यूज़र इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन आ गया तो इसमें आपको पहले तो इसका डेफिनेशन वगैरह सब दे देना है। लास्ट में जब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात आ गई तो इसमें भी सेम वही काम करना है कि बीच में एक लाइन डालना है, एक तरफ एडवांटेज, एक दूसरी तरफ डिसएडवांटेज, और लास्ट में कंक्लूजन। फिर है क्वेश्चन 14 एक्सप्लेन द सिंटैक्स ऑफ प्रीस बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PRECS। प्रीस का फुल फॉर्म होता है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम भी होता है और प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम भी होता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 15 डिस्कस द कैनन फॉर एरे विद एन एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने बहुत बार आपको मतलब थेरी में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप थेरी देख लें, इसके लिए आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 16 है एक्सप्लेन द सिंटेक्स ऑफ पॉप्सी बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। या तो प्रीस आ सकता है या तो पॉप्सी आ सकता है, दोनों में से एक तो ज़रूर देखने को मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। तो पॉप्सी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। पोस्टुलेट बेस्ड सब्जेक्ट परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग होता है पॉप्सी का फुल फॉर्म। 17th क्वेश्चन है डिस्कस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, दैट इज ISBD। ISBD जो होता है उसके हाईलाइट क्या करने हैं आपको? ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका पर्पस क्या है, उसको बनाने का उद्देश्य क्या है, और उसके स्ट्रक्चर क्या है, तो ये पूरी बातें इसमें बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगाएं इसको। फिर है व्हाट इज़ एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आप ये मान के चलिए तो आने ही वाला है। फिर है डिस्कस इट्स पर्पस एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट इंडेक्सिंग तो बताना ही है, सॉरी इंडेक्सिंग लैंग्वेज तो बताना ही, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसके जो कार्य फंक्शन है ये बताने हैं साथ में। क्वेश्चन 19 है डिस्कस स्टेट द आउटर लेयर ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। जो लाइब्रेरी कैटलॉग होता है उसके जो आउटर लेयर होते हैं वो यहाँ पे बताने हैं, और इसके दो मतलब इसके साथ में एक्सप्लेन करना है। दो तरह के जो इसमें होते हैं वो लाइब्रेरी कैटलॉग। फिर है 20th क्वेश्चन एक्सप्लेन द फीचर एंड एडवांटेजेस ऑफ ओपैक। जो ओपैक का जो फीचर होता है और उसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो बताने। अब ओपैक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग इसका एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन 21 है स्टेट द वेरियस मेथड ऑफ वेब इंडेक्सिंग। देखिए आ गया वेब इंडेक्सिंग, तो इस तरीके से इंडेक्सिंग से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताने हैं आपको वेरियस जो मेथड यूज़ करते हैं वेब इंडेक्सिंग में वो। 22 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप इन चेन इंडेक्सिंग विद एन एग्जाम्पल। सेम यही, या तो वेब इंडेक्सिंग या चेन इंडेक्सिंग, ऐसे तरीके के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। या फिर इंडेक्सिंग लैंग्वेज हो गया,
फिर है क्वेश्चन 23, मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग एंड अ बिब्लोग्राफी। जो बिब्लोग्राफी होती है और लाइब्रेरी कैटलॉग होता है, तो उन दोनों में क्या मतलब अंतर होता है या फिर उनका कंपेयर करें एक दूसरे से, तो क्या है वो बताने हैं आपको। तो इसमें भी सेम बीच में एक लाइन डालना है, दोनों तरफ आपको कंपैरेटिव इनकी स्टडी बतानी है। व्हाट इज़ एन ओंटोलॉजी, ओंटोलॉजी क्या होती है ये बताना है आपको और डिस्कस करना है इट्स वेरियस टाइप। अब देखिए ओंटोलॉजी, हालांकि एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, तो ओंटोलॉजी जो होता है कि वे ऑफ शोइंग होता है, जैसे प्रॉपर्टीज़ हो गया ऑफ अ सब्जेक्ट एरिया, कोई भी सब्जेक्ट एरिया हो गया तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो दिखाया जाता है, जिस तरीके से दिखा रहे हैं उसको ओंटोलॉजी बोलते हैं। तो ये होता है और डिस्क्राइब करना है इसके वेरियस टाइप, इसके भी टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे बताने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम इन कैटलॉगिंग ऑफ नॉन बुक मटेरियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए नॉन बुक मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे कि जो वो मतलब मटेरियल जो जैसे कि पत्थरों पे लिखा गया, पहले ज़माने में जो शिलालेख पे लिखा गया था, जो ताम्रपत्र पे लिखा गया था, या फिर कहीं ऐसी जगह पे लिखा गया था जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, मतलब वो अब इतना बड़ा बड़ा पत्थर पे लिखा गया है, पहाड़ों पे कुरेद कुरेद के लिखा गया है, चित्र बनाया गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपने देखा होगा बहुत सारे आपको आर्टिफैक्ट्स एंड बहुत सारे उनके मतलब राइटिंग्स मिलते हैं। तो वो सब क्या थे, वो सब थे जहाँ पे आप मतलब उन चीज़ों को देख मतलब स्टोर करने में आपको बहुत दिक्कत होता है। तो ये सारी बातें इसमें की गई है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर है 26, एक्सप्लेन द नीड ऑफ वोकेबलरी कंट्रोल इन सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। ये भी मैंने समझाया है, बट इसका एक सेपरेट वीडियो में हम जल्द लेके आने वाले हैं वोकेबलरी कंट्रोल पे, क्योंकि काफ़ी कमेंट आए हैं वोकेबलरी कंट्रोल से रिलेटेड। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। बाकी आप प्रीवियस लेक्चर आप एक बार ज़रूर देंगे, क्योंकि उसमें सारे ही चीज़ें हमने कवर कराया है। ये तो है कि आपको अगर वो नहीं मिल रहा है तब हम बताएं, बट हालांकि सेपरेट आपका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ से मतलब चीज़ों को एक्सेस करने में। क्वेश्चन 27 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजन यूज बाय इंडेक्सिंग लैंग्वेज इंटरनेट रिसोर्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजन होते हैं जो कि यूज़ किया जाता है इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्स के द्वारा, वो बताने हैं। 28 क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग। जो इंडेक्सिंग का जो प्रोसेस होता है वो बताने हैं। और राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एफ आर बी आर पे यहाँ पे एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 हो गया और लास्ट क्वेश्चन है मतलब इस लेक्चर का, तो ये है व्हाट इज़ कीवर्ड इंडेक्सिंग। कीवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने डिक्शनरी तो यूज़ किया ही होगा, तो जैसे ए हो गया, तो ए से जितने भी मतलब वर्ड हो सकते हैं वो उन्होंने बना लिया। तो ऐसे ही इंडेक्सिंग में कीवर्ड, किसी भी एक कीवर्ड के लेके उस रिलेटेड जितने भी बुकें हो गए, जितना भी ऑथर का नाम उस नंबर उस लेटर से आता है, तो सबको एक मतलब लाइन में लगा देना और फिर उसके बाद दूसरा लेटर लेना, तो इसको बोलते हैं कीवर्ड इंडेक्सिंग। और यहाँ पे बताना है राइट द एडवांटेजेस ऑफ क्विक सिस्टम। जो क्विक सिस्टम है इसके एडवांटेजेस बताने हैं। तो इसी के साथ ये जो लेक्चर है ये हमारा यहीं पे अंत होता है। तो आशा करते हैं आपको सारे जो लेक्चर हम करवा रहे हैं वो इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा। और कोई भी डाउट हो लेक्चर के रिगार्डिंग तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।